हेलो एंड वेलकम टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल होते हैं जिस फंक्शन में एक से ज्यादा टर्म्स हो। जैसे हम कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो इसमें एक से ज्यादा टर्म्स है, तो ये क्या होगा, हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सब बेसिक चीज हैं जो कि ये चैप्टर समझने से पहले आपको आनी चाहिए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है, मान लीजिए हमें कोई फंक्शन गिवन है। ये फंक्शन है, इस फंक्शन के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वही हमारी होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस फंक्शन की जो डिग्री है वो क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? दोस पोलिनोमियल px whose degree of variable is 2। वो पोलिनोमियल पोलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 होगा उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमें ये फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आएगा। गॉट इट? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? जब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इफ px इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, px इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारा ये फंक्शन अभी तो ये पोलिनोमियल है, लेकिन जब हम इसको इज इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे तो अब ये हो जाएगा इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, इस केस में डिग्री 2 है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सो लेट्स मूव ऑन टू और नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं और इसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं। Roots of the quadratic equation. Let px is equal to 0 be the quadratic equation, then the zeros of the polynomial px are called quadratic equation, are the roots of quadratic equation। अब हमारे पास दो चीजें आई, एक तो जीरोस और एक रूट्स। अब पोलिनोमियल के केस में ये मान लीजिए हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल है। अब इसमें जीरोस कौन सी होंगी? एक्स की वो वैल्यूज जो इस पूरे फंक्शन को जीरो कर देंगी, उसी को हम जीरोस बोलते हैं। या फिर हम डायरेक्टली बोले तो एक्स की जो वैल्यूज लिख लेगी वही क्या होती हैं, इसकी जीरोस। ठीक है। और अगर हम इक्वेशन की केस में देखें, अगर ये सारी चीजें हमारे पास जीरो के इक्वल है तो हम इस केस में इसको बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस केस में हम क्या बोलेंगे इसको, रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर सीधी भाषा में बात करें बिल्कुल, तो ये होते हैं
जो भी हमारी वैल्यूज ऑफ एक्स निकलेगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, कैसे हम रूट्स निकालते हैं, वो देखते हैं हम अपने अगले सेक्शन में। हमारा अगला सेक्शन है नेचर ऑफ द रूट्स। सो सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। मान लीजिए हमारे पास ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। पुराना तरीका हमारे पास क्या था रूट्स निकालने का, इसके फैक्टर कर देना। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे या फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास एक मेथड है, इसको स्प्लिट कर लेंगे। 5x प्लस 2x में स्प्लिट का क्राइटेरिया क्या होगा, इन दोनों को स्प्लिट करते टाइम प्लस करेंगे तो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए। तो हमारे पास 10 आ गया। ये हमारा जो तरीका है हमने शायद 7th 8th इन छोटी क्लासेस में सीखा है। तो ये हमारा पुराना तरीका है, ये भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये भी x प्लस 5 और x प्लस 5 आ गया। ये हमारे पास सेम आना चाहिए, तो एक फैक्टर हमारे पास ये निकल गया। दूसरा फैक्टर हमारे पास हो गया ये x प्लस 2, x प्लस 2। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, x की एक तो -5 आएगी और एक -2 आएगी। तो ये हमारा था पुराना तरीका इसकी रूट्स निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालने का। अब नया तरीका हम जान लेते हैं जो 10th क्लास में हमारे पास है। उसको करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। इफ पी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी is not equal to 0 is quadratic equation, then the expression bx square minus 4ac is known as its discriminant and generally denoted by d। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है d is equal to b square minus 4ac, डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं और ये जो एक्सप्रेशन है इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac आया कहाँ से, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो कि कुछ इस तरीके से होती है, ए एक्स स्क्वेयर सॉरी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ए क्या होगा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, बी क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट और सी क्या होगा कांस्टेंट हमारे पास। तो चलिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। जो हमारा नया मेथड है अगर हम उससे निकालना चाहते हैं तो चलिए यही हम अपनी इक्वेशन ले लेते हैं जो हमने अभी ली थी। क्या था एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब हम अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें a क्या रहेगा 1, b क्या रहेगा 7 और c क्या रहेगा 10। तो चलिए d निकालते हैं। d का ये एक्सप्रेशन होता है, इसी एक्सप्रेशन में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में 10, 49 माइनस 49 आ गया। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 9। तो ये हमारे पास डी निकल के आ गया।
और हमें रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स को हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास दो रूट्स निकलते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला है -p प्लस √d/2a, और बीटा का हमारे पास फॉर्मूला है -p - t/2a। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको इस चैप्टर में बस दो ही फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो ये वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला, और एक ये। इनका अगर जनरल फॉर्म अगर हम देखें, तो इसका जनरल फॉर्म होता है, ये हम इसका जनरल फॉर्म लिख सकते हैं b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ पर d क्या है? d कुछ नहीं है, d डिस्क्रिमिनेंट है, b² - 4ac। आपको इतना बड़ा ए लिखने की जरूरत है नहीं, इसको आप √d ही लिखिए। और जब हम ये निकालते हैं, यहाँ पर हमें √d चाहिए, तो 9 के ऊपर हम रूट लिख देंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गई। तो √d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो आप यहीं पे √d निकाल लीजिए और उस √d को यहाँ पुट कर लीजिए, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा के लिए क्या रखेंगे? पहले प्लस रखेंगे, बीच में प्लस आएगा। b की वैल्यू हमारे क्या थी? 7 थी। देखिए माइनस जो है ये हमारे पास फॉर्मूला में ही है। √d की वैल्यू हमारे पास 3 निकल के आई। 2 इंटू a की वैल्यू 1 थी, तो ये हमने निकाल लिया है -4/2। कट के हमारे पास क्या आ गया? -2। दूसरी वैल्यू अगर हम बीटा निकालेंगे, तो -7, बीच में माइनस रखेंगे अब की बार, तो 2 इंटू 1। ये 3 कहाँ से लिखा हमने? ये √d की वैल्यू 3 है, और बीच में माइनस कहाँ से आया? फॉर्मूला में माइनस। एक बार प्लस पुट करेंगे बीच में, और एक बार माइनस पुट करेंगे, तो हमारे पास आ गया 10/2, कट के -5। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई है? -2 और -5। ठीक है, तो इस तरीके से हम रूट्स निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नेचर ऑफ द रूट्स डिस्क्रिमिनेंट से हम कैसे बता सकते हैं। अगर इफ d इज इक्वल टू b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी आती है, देन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे वो रियल निकलेंगे और अलग अलग निकलेंगे, यानी दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। सेकंड कंडीशन या फिर सेकंड रूल इज d इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? हैज इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जो हमारे पास इक्वेशन है, उसके दोनों ही रूट्स हमारे पास रियल और इक्वल आएंगे। रियल का मतलब होता है कि इमेजिनरी नहीं आएगा, हमारे पास रियल ही रहेगा आएगा। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है, यानी ये वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है, तब हमारे पास क्या होगा? x इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास x की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें फॉर्मूला में √d इस्तेमाल करना पड़ता है। और √d अगर हम नेगेटिव में लेकर जाते हैं, मान लिए √3 आ गया, तो ये हम नेगेटिव में रूट को सोल्व नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो रियल रूट्स हमारे नहीं निकलेंगे अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन
इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।